यादव के पिता ने पत्र लिखा है नहीं लिखा इसकी अभी उसकी यथार्थता या सत्यता पर हम नहीं पॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जेल से छूट कर आया, उसने कहा कि आरती यादव के पिता ने हमें पत्र लिख के दिया, तो लेके गई। तो आरती यादव समझती अगर पत्र उन्होंने लिखा है तो राइटिंग समझती होगी, लिखवाया है तो वो समझती होगी। इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है जब आरती यादव के पिता को छोटू यादव से, उसके परिवार से, जबकि दोनों परिवार सत्संगी थे, जुड़े हुए थे, आपस में एक थे, उसके बाद जब पत्र लिखने की क्षमता आप में आई तो कभी ये भी सोचा होगा जब 2 बजे से सुबह 7 बजे तक उसके साथ क्रूरता होती रही और छोटू यादव के साथ, और उस पर भी ध्यान देना चाहिए। पत्र से क्या आती है, देखिए खुशी की बात, अगर आरती यादव ने मनु यादव से शादी की तो सबसे बड़े धैर्य की बात है उमेश यादव, जो आरती यादव के जैविक पिता नहीं है, ससुर हुए, लेकिन उन्होंने उसका कन्यादान भी लेकर किया, उसे अपनी बेटी बनाकर भी किया और उसको किया। तो इसमें आरती यादव के जो जैविक पिता हैं, जेल में हैं, उन्हें भी इस बात की खुशी होनी चाहिए, उन्हें भी प्रसन्नता होना चाहिए कि मेरी बेटी का विवाह हो गया है, और इस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। और पत्र से केस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्र लिखा भी हो तो ना लिखा हो तो, अगर कोई इस तरह की व्यवस्था फैलाना चाहता है, जैसे कई चैनल्स ने वहाँ व्यवस्था फैलाई, तो इस तरह से अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है, कोई इस तरह का करता है, प्रकरण करता है, तो वो गलत है, गैर कानूनी है। एक और बात सुनने में आ रही है कि आरती की भाभी ने आत्महत्या कर ली जेल में, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा चैनल ही दिखा रहे हैं। ये चैनल तो कुछ भी दिखा देते हैं। आजकल पता है संवेदनहीनता खत्म हो गई है, जो चैनल्स में संवेदनशीलता होनी चाहिए। कोई दिखा देता आरती यादव भाग गई, कोई कहता आरती यादव को मार डाला, कोई कहता आरती यादव को काट डाला, कोई कहता आरती यादव को जला दिया, कोई कहता आरती यादव प्रेग्नेंट हो गई, कोई कहता आरती यादव कुछ भी किसी तरह की बातें हैं जो क्या संवेदनता से भरी हैं। संवेदनशील होना चाहिए, संवेदना के साथ होना चाहिए, और इस तरह से जो ऐसा वातावरण बनाया है, ये चैनल्स जो बनाया है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। गलत खबर को ऑथेंटिक रहना चाहिए। खबर की देखिए आप लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं, आप ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, सत्यता को जानते हैं, समझते हैं, उन चीज़ों को पूरा परिपक्वता के साथ देखते हैं, तब ठीक रहता है। इस तरह से ऐसे करना तो पूरी तरह से गलत है। इस तरह की खबरें दिखाना, ऐसी तरह की मिसगाइड करना, ये सब चीज़ें भी उचित नहीं है। कुल मिला के आप आरती के इस फैसले से खुश हैं कि उसने छोटू यादव से शादी की? हाँ बिल्कुल, उसने मुझे एज ए काउंसिल, वो यहाँ आए थे, उसके परिवार वाले आए थे, आरती यादव के परिवार वाले यहाँ आए थे, उसके उमेश यादव आए, भाई आए, सब लोग यहाँ आए थे। फिर मैं अररिया गया भी था और अररिया जाके मिला भी था और बाकायदा उनसे बात की थी। उसने पूछा था मुझसे कि ऐसा शादी करना ठीक है, क्या करना चाहिए। मैंने बिल्कुल अनुमति दी कि शादी करना चाहिए, शादी करके ठीक करना चाहिए। और शादी करा के उमेश यादव ने आरती यादव का भी भविष्य बचाया, अपने परिवार की भी इज्जत बचाई, और उसके छोटू यादव की हत्या करने वाले परिवार की भी बेटी की इज्जत बचाई और उसको सम्मान दिया। इस बात को छोटू यादव की हत्या करने वाले परिवार वालों पर एक बड़ी लाइन खींची है, मिटाया नहीं, उन्हें बड़ी लाइन खींच के दी है। समाज में अच्छे कार्य के लिए कोई रोक नहीं है। तो सर वहाँ के पत्रकारों को आप क्या देंगे, जो कहेंगे क्योंकि वहाँ जाके अभी भी आरती को परेशान कर रहे हैं? इस तरह से गलत है। पत्रकारों में संवेदनशीलता होनी चाहिए, असंवेदन नहीं होना चाहिए। बहुत बेटी अपनी बेटी समझ के, अपनी बहन समझ के, अपने परिवार का अंग समझ के अगर वो ऐसा करें तो वो क्या सोच के करेंगे। महात्मा गांधी जी के देश में हम रहते हैं। गांधी जी ने कहा था कि जब भी आप कोई नीति नियत निर्धारण करें किसी चीज़ का, तो ये सोच के चलें, ये मान के चलें कि उसका सबसे कमज़ोर व्यक्ति पर कितना प्रभाव पड़ेगा। ये मान के चलना चाहिए कि उसका अपने परिवार पे कितना फर्क पड़ता। अगर ये बेटी आरती यादव उनके परिवार की होती, उन पत्रकारों के परिवार की होती, उन चैनल्स के परिवार की होती, उनकी बहन बेटी होती, तो उन पर कितना फ़र्क पड़ता। उन्हें इस बात को भी मान के चलना चाहिए और यही सोचना चाहिए।